हे देयर, दिस इज़ अंकित कुमार। नमस्कार, मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। और अभी ऐसा है कि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी है, बाकी सब स्टाफ तो चला गया है और मैं यहाँ पर बचा हुआ हूँ क्योंकि मुझे घर नहीं जाना है। मैं जा रहा हूँ बीकानेर, जहाँ मेरा छोटा भाई रहता है और एक स्पेशल पर्पज़ से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो ये व्लॉग होने वाला है मेरे बचपन के ड्रीम फुलफिलमेंट का। तो मेरे बचपन का ये सपना था कि मैं ये चीज़ करूँ या मेरे पास ये चीज़ हो। तो वो सपना क्या है वो तो अब आपको बाद में बताएंगे। तो खुशी वाली बात भी है, बिल्कुल है, क्योंकि बचपन का सपना, क्योंकि मैं जब छोटा था तब से ही इस तरह से सपने देखता था कि ये चीज़ मेरे पास होगी। तो फाइनली एट द एज ऑफ 33 मैं ये अपना सपना पूरा कर पा रहा हूँ अपनी मेहनत से और परमात्मा की कृपा से, पेरेंट्स की पेशेंस और हार्डवर्क की वजह से। तो चलता हूँ, फिर मैं बीकानेर की तरफ निकलता हूँ। बैकपैक्स हमारे रेडी हैं, तो चलते हैं बीकानेर और देखते हैं कि क्या मेरा ड्रीम है जो फुलफिल होने जा रहा है। सी यू। तो मैंने लिया बैग और निकल पड़ा बाहर की ओर। गाड़ी आने में टाइम था, इसलिए मैस में हमने कर लिया नाश्ता। और स्कूल बिल्कुल सुनसान, बच्चे चले गए सब। और गाड़ी से मैं अब निकल पड़ा हूँ शामली के लिए। तो अभी यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी होने वाली है। तो साथ में हमारा तौलिया गमछा हमने ले लिया है, तो चलते हैं। और यहाँ से हमें बल मिली बस। काफ़ी वेट करने के बाद बस में थी बहुत ज़्यादा भीड़, काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ा। फाइनली जब सीट मिली तो अपने सीट पर हम बैठ गए और अपने आप को कवर कर लिया बचने के लिए। हाँ जी, वेलकम वंस अगेन। तो सीकर से निकलकर हम जा रहे हैं बीकानेर की तरफ। काफ़ी देर वेट करना पड़ा धूप के अंदर, आज तो पकौड़े बन गए। और उसके बाद बस के अंदर भी काफ़ी भीड़, और अब हम निकले हैं बीकानेर की तरफ। तो बस चलते हुए टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2 घंटे और लगने वाले हैं। तो चलिए फिर पहले बीकानेर पहुंचते हैं। तो ये है गर्मी का सहारा, हमारा गमछा, इसी से पार पड़ती है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो बस ने अपने एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा पहुंचा दिया हमें जल्दी, और यहाँ पर छोटा भाई मुझे लेने आया और हम चल पड़े सीधा अपने रूम की तरफ, जहाँ पर मैं भी कभी रहता था। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच गए बीकानेर। और ये वो रूम है जहाँ पर आज से कई साल पहले हम आए थे, मैं और छोटा भाई। आज भी याद है कि पहली बार जब बाइक से निकले थे हम, हीरो होंडा सिटी 100 हमारे पास बाइक थी, और बीकानेर आए पहली बार। और ये एक छोटा सा अपार्टमेंट है, और ये मेरे दोस्त के अंकल का है, तब से हम यहीं पे रह रहे हैं। हिमांशु पाहुजा अच्छा दोस्त है मेरा शुरू से ही। तो आजकल इतने दूरियां हो गई, बस काम में लगे बिजी हो गए, तो आजकल इतना मिलना नहीं होता। लेकिन ये 1 रूम प्लस 1 स्टोर एंड किचन और लेट बाथ, और बाहर थोड़ा सा ओपन एरिया है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। तो उस टाइम इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन मेमोरीज़ हैं काफ़ी सारी इसके साथ जुड़ी हुई कि हमने इसको खुद ही रेनोवेट किया, कलर किया। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मैं आपको एक व्यू देता हूँ इसका। तो ये रूम है, कलर किया हुआ है। ये ऊपर लॉफ्ट एरिया है, इसको सामान पड़ा हुआ है। और ये मेरा छोटा भाई जो यहीं पर बीकानेर में रहता है और पीबीएम के अंदर नर्सिंग फैकल्टी के तौर पर काम करता है। तो ये वो जगह है, और ये बाहर गैलरी, मेरा सामान पड़ा है बाहर। तो जैसे वीडियो शुरू की थी अपने कि क्या वो है बचपन का सपना जो पूरा हो रहा है, तो अभी वो रिवील होने में थोड़ा टाइम तो और लगेगा। तो कुछ और कार्रवाई करते हैं और फाइनली फिर आपको सीधा वहाँ लेके चलेंगे और आपको भी मालूम चलेगा कि वो क्या है। सी यू। तो यहाँ से निकल पड़े हम बीकानेर भ्रमण पर, और यहाँ पर सबसे पहले दिखा बीकानेर का ये दुर्ग जो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं। भूख लगी तो हम रुके नाश्ता करने के लिए, फिर से उसी रास्ते से। तो बीकानेर का दुर्ग जो है पुराना है, और ये टूरिस्ट प्लेस भी है। इसके बिल्कुल सामने आई थिंक ये महाराजा की यहाँ पर प्रतिमा भी है। और ये सबसे पुराना यहाँ का गंगा थिएटर, राजाओं के टाइम का। और यहीं में मिलता है ये पाकिस्तान के उल्टे फ्लैग के साथ उनका मारा हुआ टैंक। हाँ जी, तो आज की तारीख हो गई है 20, और मेरे पीछे देख रहे हैं ये वॉल, ये वो क्वार्टर्स हैं, अपार्टमेंट कह सकते हैं, जो मेरी मास्टर डिग्री जब मैं कर रहा था तो यहीं से की थी। और ये हमने इस तरह से वॉल जो है तैयार की थी, पेंटिंग की थी। कुछ कोटेशंस यहाँ पे लिखी हुई है जो बहुत सुंदर है, मीनिंगफुल है। वननेस का लोगो यहाँ पर। और 20 तारीख हो गई है, तो बीकानेर आया हुआ हूँ, आपको पता ही है। नेक्स्ट डे हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं सरप्राइज़ को रिवील करने कि क्या है वो विश, बचपन की इच्छा जो आज पूरी होने जा रही है। तो अच्छा दिन है, चलो फिर चलेंगे और जल्दी आपको दिखाते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो रास्ते में हम रुक जाते हैं बीकानेर नमकीन भंडार पर। काफ़ी भूख लगी थी, तो यहाँ से किया नाश्ता और फिर चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सामने की सीट पर बैठे हैं पापा, और पीछे की सीट पर बैठे हैं हम 3 लोग। ये छोटा भाई है और साथ में उसका दोस्त, ये भी अपना भाई है।
तो रास्ते में रुकते हैं खंडेलवाल मिष्ठान भंडार पर, जो काफ़ी फेमस शॉप है। यहाँ से हम लेते हैं कुछ स्वीट्स और फाइनली पहुँचते हैं डेस्टिनेशन। पापा सीट से उतर रहे हैं और यहाँ पर टाटा मोटर्स का ये शोरूम जो बाईपास पर है, और ये टाटा का लोहा, देश का लोहा। फाइनली तो हम आ गए हैं शोरूम के अंदर और यहाँ बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कब डॉक्यूमेंटेशंस का काम शुरू हो जाए। तो यहाँ पर साइनिंग वगैरह का काम शुरू हो रहा है। तो फाइनली अब रिवील हो ही रहा है कि यहाँ से मेरा जो ड्रीम फुलफिल होने वाला है वो है बचपन का सपना, एक गाड़ी। फाइनली अपनी गाड़ी का आ गया स्टीयरिंग अपने हाथ में, ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ से हम चलेंगे सीधा गांव की तरफ, और गांव जाते हुए रास्ते में दिखा ये शायद यहाँ मोदी जी की यात्रा है। और रास्ते में हमारा हो गया चालान। नहीं, ये चालान तो नहीं है, लेकिन ये है फास्टैग। गाड़ी हमने ले ली है और उसके बाद नेक्स्ट रूट पे हम निकल गए। तो रास्ते के अंदर फास्टैग है नहीं, तो फास्टैग बनवाने के लिए रुके और उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। तो फिलहाल गाड़ी लेने का व्लॉग हम यही खत्म करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहा हूँ, तो गाँव जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि गाँव का व्लॉग काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कि मैं बनाऊँगा। तो अभी गांव का जो व्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट के अंदर बना रहे हैं। गाड़ी वाला व्लॉग यहीं तक, गांव वाला